हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपको यूट्यूब की क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 की अवकलन की एक नई क्लास लेके आया हूं। पिछली क्लास में आपने फलों के प्राचलिक रूपों के अवकलन पढ़े थे। आज हम आपको बताते हैं एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। यानी क्या होता है, अगर दो फलन आपको दे दिए जाएं और एक फलन, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, y का अवकलन करते थे x के सापेक्ष, x का अवकलन करते थे p के सापेक्ष, यानी dy बाई dx निकालते थे, dy बाई dp निकालते थे। अब हमको क्या करना है, आपको यहाँ दो फलन दे दिए जाएंगे और कहेगा इस फलन का इस फलन के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी ऐसे आपको दो फलन दे दिए जाएंगे और एक फलन का अवकलन करवाएगा, दूसरे फलन के सापेक्ष बनवाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके हम आपको समझते हैं। जैसे आपको दे दिया e की घात sin x का अवकलन e की घात sin x का अवकलन sin x के सापेक्ष कीजिए। ऐसा सवाल आपको मिल गया। यानी e की घात sin x का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, sin x के सापेक्ष करना है। अभी तक क्या था कि e की घात sin x का अवकलन x के सापेक्ष करना था, तो हमारे सवाल आसान थे। लेकिन अब क्या करना है, e की घात sin x का अवकलन sin x के सापेक्ष करना है। तब इन सवालों को कैसे हम हल करते हैं वही आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां आपके पास फलन दो मिल गया। एक पहला फलन ये और इसके सापेक्ष करना हो गया, तो यानी ये फलन हो गया हमारा दूसरा। कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। तो करते क्या है, जब दो फलनों के अवकलन करना हो, एक फलन का दूसरे के सापेक्ष करना हो, तो ऐसे फलनों के लिए हम कैसे करते हैं, तो इसको मान लेते हैं y1। यानी पहले फलन को मान लिया हमने y1, e की घात sin x। ठीक है, दूसरा फलन क्या हो गया हमारा y2, तो y2 बराबर हमारा क्या है sin x। ठीक हो गया, ये पहला फलन और ये फलन। करना क्या था, करना ये था कि e की घात sin x का अवकलन sin x के सापेक्ष करना था। यानी जिस तरह से हम y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो dy बाई dx लिखते थे। यानी जिसका अवकलन करते थे उसको ऊपर रखते थे, जिसके सापेक्ष करते थे उसको नीचे रखते थे। उसी तरह से y1 का अवकलन करना है y2 के सापेक्ष। यानी हमको मान क्या निकालना है, हमको मान निकालना है dy1 अपान dy2 का। बात समझ गए, यानी y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष। इस चीज को ध्यान रखना। अब कह देता इसका अवकलन इसके सापेक्ष निकालो, तुम y2 का अवकलन ऊपर रख लेते, y2 नीचे रख लेते। मान हमको ये आपको ज्ञात करके लाना है, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे किसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है। जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष होता है, तुम लिखते dy बाई dx। उसी तरह से e की घात sin x को अवकलन sin x के सापेक्ष करना है, तो e की घात sin x को मान लिया y1, sin x को मान लिया y2, तो y1 dy1 अपन dy2 का मान आपसे पूछा है। अब करते कैसे इसको, तो इसका हम अवकलन बेटा अलग कर लेते हैं और इसका अवकलन अलग कर लेते हैं। तो dy1 वाले मान को d वाले y2 वाले मान से भाग कर लेते हैं, तो हमें dy1 अपान dy2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब बनाते कैसे इसको वो देखते हैं। तो चलिए इसका अवकलन x के सापेक्ष कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगा है x। तो हमारे पास y1 बराबर क्या है, y1 बराबर है e की घात sin x। इसका अवकलन हम x के सापेक्ष कर लेते हैं, तो dy1 अपॉन dx बराबर ddx e की घात sin x हो जाएगा। चलो बना लो इसको फिर, e की घात sin x का अवकलन। अब इसको आप कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास दो विधियां हमने बताई थी, एक वैकल्पिक विधि यानी आप समझ के करें या खंडसा से तोड़ के करें। तो कैसे बनाते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, e की घात x हो गया, और e की घात x का अवकलन क्या होता है, सबको पता है e की घात x ही होता है, तो e की घात sin x हो गया, इनटू
अब जिसको मानते थे उसका फिर करते थे, यानी डी डी एक्स साइन एक्स लिख लिया। अब क्या करते हैं, ई की घात साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का अवकलन फिर कर लेते हैं तो आ जाता है कॉस एक्स। तो ये तो हमारा हो गया डी वाई वन अपान डी एक्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बनाते हैं, दूसरा हमारा मान ये था, इसका अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष क्योंकि यहां भी एक्स है, तो बना लेते हैं डी वाई टू अपॉन डी एक्स बराबर डी डी एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो ये बन गया आपका डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ये बन गई समीकरण नंबर 2। बात मेरी समझ गए ना, किसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो दोनों को, एक को y1 मान लेंगे एक को y2 मान लेंगे। दोनों में अगर x है तो x के सापेक्ष अवकलन कर लो, y है सॉरी z है तो z के सापेक्ष, p है तो p के सापेक्ष। अब करना क्या है आपको, हमें मान निकालना है dy1 अपान dy2 का। तो क्या करते हैं हम, y1 वाले मान को y2 वाले मान से भाग कर देते हैं। तो यानी हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 को भाग कर लेते हैं समीकरण 2 से। कर ले तो कर लीजिए, तो डी वाई वन अपान डी एक्स भाग डी वाई टू अपान डी एक्स बराबर डी वाई वन अपान डी एक्स का मान क्या आया था, ई की पावर साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया था, अपान डी वाई टू अपान डी एक्स का मान कॉस एक्स हो गया। इसको जब भाग करोगे तो कल भी बताया था हमने पिछले वीडियो में, तो क्या आएगा डी वाई वन अपान डी एक्स इंटू डी एक्स अपान डी वाई टू बराबर कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, ई की पावर साइन एक्स आ गया, हो गया डी एक्स कट गया, आ गया आपका डी वाई वन अपान डी वाई टू बराबर ई की पावर साइन एक्स। तो इस तरह से आपको वीडियो बनाने सवाल करने। अब कैसे करना है समझ गए होंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसा पिछला हमने देखा था उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा हटके है, हमने इसीलिए इस एग्जाम्पल को लिया क्योंकि ऐसे सवाल आप पीछे लगा चुके हो। अब क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी इस फलन का अवकलन इस फलन के सापेक्ष निकालना है। तो क्या करना है, पहले फलन को क्या मान लें हम y1, दूसरे फलन को क्या मान लें हम y2। तो पहला फलन हो गया हमारा y1, तो y1 बराबर है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 बराबर हमारे पास है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब मान का निकालना था, मान हमको निकालना था डी वाई वन अपान डी वाई टू का मान, यही तो करना था। चलिए बनाते फिर, तो पहले इसका अवकलन करते फिर इसका अवकलन कर लेते हैं, दोनों को भाग कर लेते हैं, हमारा सवाल निकल आता है। अब एक चीज आप यहाँ देखोगे, इसका अवकलन हम ऐसे करते हैं तो बहुत बड़ा बनता है। हमने एक चीज बताई थी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, उनके रूपांतरण के अवकलन बताए थे। देखो उन्हीं से कुछ ये रिलेटेड है, बन है ना। तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम x बराबर यहाँ क्या रख दे तो हमारा सूत्र बना था। चलिए पहले इसको सरल कर लेते हैं फिर अवकलन करते हैं। तो इसको सरल करते हैं, तो y1 बराबर हमारे पास क्या है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वहां x बराबर कितना रख दे कि ये हमारा सवाल सरल हो जाए, ये आपको समझना पड़ेगा यार। तो 2x, अगर x की जगह पे हम क्या रख दें साइन थीटा रख लें, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। एक सूत्र हमने पढ़ा था 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कहे का होता था tan 2 थीटा का होता था। तो x बराबर क्या मान लें हम यहाँ tan थीटा मान लें, तो हमारा सूत्र बन रहा था। तो x बराबर आप क्या मान लो tan थीटा मान लेंगे। चलिए
मान के पहले सरल कर लेते, तो y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कर लिया। ये देखो सूत्र बन गया, याद करो सूत्र है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था। तो y1 बराबर आ गया tan इनवर्स tan 2 थीटा, हो गया। ये tan इनवर्स से tan बैलेंस हो जाएगा, तो y1 बराबर आपका आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान यहां से निकाल लो, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ थीटा का मान रख दो, तो y1 बराबर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये मान हमको मिल गया। अब इसका हम अवकलन बहुत आराम से बना सकते ना, tan इनवर्स x का अवकलन पता है हमको, कर लेंगे। इसी तरह से इसको कर लेते हैं। यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी हम x बराबर tan थीटा, जिस तरह से इसमें हमने x बराबर tan थीटा रखा, उसी तरह से इस फलन में भी x बराबर हम tan थीटा रख लेते। तो y2 बराबर हमारे पास फलन क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x बराबर हमने क्या रख दिया tan थीटा। y2 बराबर cos इनवर्स, याद करो भाई ये सूत्र काहे का लिखा है, आया समझ में, काहे का है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा बराबर होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos तो बैलेंस हो गया, तो y2 बराबर आ गया 2 थीटा। अब फिर थीटा का मान यहाँ रख लेते हैं, तो y2 बराबर आ गया 2 tan इनवर्स x, ये बन गई समीकरण नंबर 2, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हमें करना क्या था, देखो करना इतने बड़े का अवकलन था, अब बड़ा करते तो कितना बड़ा बनता, cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है, इसको x मानते 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बड़ा मान रखना पड़ता। फिर इसका करते हैं अंश बटे हर से होता, बहुत बड़ा बन जाता ना, इसको पहले सरल कर लिया, त्रिकोणमितीय फलन के रूपांतरण पढ़े थे ना, वहां से हमने इसको सरल कर लिया, तो सरल हो गया है, ये भी सरल हो गया। अब दोनों के अवकलन करके इसको भाग कर लेते हैं, कैसे करते, तो पहले का अवकलन कर लेते हैं, तो y1 का अवकलन, y1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy1 अपान dx बराबर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का अवकलन, सीधे लिख रहे हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गई समीकरण नंबर 2। इसी तरह से y2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, तो dy2 अपान dx बराबर, तो इसको ऐसा करते हैं हम, यहां लगा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा के यहाँ पे कर लेते हैं, सवाल तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, तो आ जाएगा dy2 अपान dx बराबर क्या आएगा, इसका अवकलन करना है ना, तो 2 तो बाहर रहेगा, और ddx tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये काहे का मान मिल गया, इसका अवकलन, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3 थी, ये बना लिया समीकरण नंबर 4। हमें मान किसका निकालना था, dy1 अपान dy2 का, तो y1 वाले मान को y2 वाले मान से भाग कर दीजिए, तो ये क्या कर लेंगे, dy1 अपान dx को भाग कर लेंगे dy2 अपान dx का। अब इसको इससे भाग करना है, तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, इधर dx भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा dy1 अपान dy2 बराबर 1, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना अवकलन, बात पूरी समझ पाए। अब एक और एग्जांपल समझते, उसके बाद ही चैप्टर लगाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल सीखे हैं इस चैप्टर के, उसी तरह से एक एग्जाम्पल ये भी है। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है, तो करना देखो वैसे ही है,
कह रहा है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं? तो इसका अवकलन इसके सापेक्ष करना है ना, तो ये हमारा क्या हो गया y1, ये हमारा क्या हो गया y2, यानी मान कहे का निकालना है dy1 अपान dy2 का। तो हमारे हिसाब से बना लेंगे हम, चलिए बनाते हैं। तो y1 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है? तो y1 बराबर हमारे पास आ रहा है x की पावर एक्स स्क्वायर और y2 बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर है। इसका अवकलन कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं, दोनों को भाग कर लेते हैं, हमारा मान मिल जाएगा, ठीक रहेगा। और इसका अवकलन करते हैं। तो पहले का इसका अवकलन करना है y1 बराबर x की पावर एक्स स्क्वायर। ऐसा सवाल हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ देखो x की पावर में एक्स स्क्वायर लग गया, इसका अवकलन तो यार ऐसे होगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं, इसका तो लॉग लेना पड़ेगा। पता है ना, बताया था जब x की पावर x यानी एक फलन की घात में दूसरा फलन चढ़ जाए तो वहां लॉग से काम करते हैं। तो x की घात में x लग गया तो इसको लॉग से हल करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग ले लेते हैं। तो dy1 सॉरी log y1 बराबर log x की पावर एक्स स्क्वायर हो, log y1 बराबर log लेकर, ऐसे लिख लो, log लेकर अवकलन करने पर, ठीक। तो log y1 एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर log x हो गया। अब इसका आप अवकलन कर लीजिए। तो डी डी एक्स log y1 बराबर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू log x, ये बनेगा ना। इसका अवकलन कर लेते हैं, log y1 का x के सापेक्ष होगा नहीं तो फिर क्या करें, वही पुराना खेला अपना, इसको y1 से गुणा, y1 से भाग, पीछे पड़े थे ना, तो इसको dy1 से गुणा और dy1 से भाग कर लेंगे। तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर कर देंगे तो dy अपान dy1 बच जाएगा और dy1 अपान dx बच जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, log y1 का अवकलन 1 अपान y1 और dy1 अपान dx बराबर, इसका जब करते हैं तो प्रथम पद इंटू द्वितीय पद से, तो प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया। तो पहला पद एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बना लेते हैं इसको फिर हम। 1 अपान y1 इंटू dy1 अपान dx बराबर, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और log x का 1 अपान x प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो 1 अपान y1 dy1 अपान dx बराबर एक x इससे बैलेंस हो जाएगा, बचे गया x और प्लस 2x इंटू log x हो गया। क्लियर, इससे x का कर लो कॉमन, ये y1 उधर उठा ले जाओ, तो dy1 अपान dx बराबर x कॉमन कर लिया 1 प्लस 2 log x इंटू y1 हो गया। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट, पहले पद का अवकलन हो गया। इसी तरह से दूसरे का कर लो, y2 वाले का। तो y2 बराबर हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर ही सकते हो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर डालो
तो dy2/dx बराबर ddx x², इसका हो जाएगा 2x dy2/dx बन गया। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब करना क्या था, dy1/dx का मान निकालना था, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर लेते हैं, हमारा सवाल बन जाता है। तो dy1/dx अपॉन dy2/dx बराबर, पहला मान क्या था, x इंटू 1 प्लस 2 log x इंटू y1 का मान था कितना हमारा, y1 का मान यही तो माने थे, इसको मान रख देते हैं, x की पावर x² अपॉन 2x, ये x कैंसिल, x कैंसिल, तो आ गया dy1/dy2 बराबर 1 प्लस 2 log x इंटू x की पावर x² अपॉन 2। ये बन गया बेटा आपका अवकलन dy1/dx। चलिए इसका अवकलन इस अवकलन के सापेक्ष, इस फलन के सापेक्ष। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, वो आपके दूसरे चैप्टरों से भी रिलेटेड है। अभी अवकल समीकरण पढ़ोगे, वहां से भी रिलेटेड है द्वितीय कोटि के अवकलन, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।